और ये बात जो मैं करने लगा इतनी बड़ी बात है, इस पर ही सिर्फ कह दिया जाए ना व आखिर दावाना तो सिद्दीक़ अकबर की अजमत के लिए काफ़ी है। ये क्या है? ये कुरान है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबियों की शान को बयान किया है, अपने महबूब की शान को बयान किया है। और ये नहीं कि बात मैं कोई ऐसी कर दूं कि जिसके ऊपर बंदा दलील ना दे सके, हवाले ना दे सके। अल्लाह के बंदो, अंबिया के बाद इस कुरान में सबसे ज्यादा आयतें जिनकी शान में नाजिल हुई हैं उनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। अंबिया के बाद कलामुल्लाह। जितने सहाबी हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो जिक्र है, ये मुर्दा दिल नहीं बंदा सुन सकता, ये जिंदा सुन सकता है। ये सहीहुल अकीदा ही बंदा सुन सकता है। ओए अल्लाह के बंदो, जितने सहाबी हैं, अगर कोई किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करे उस पर कुफर का फतवा नहीं लगता बल्कि गुमराही का फतवा लगता है। क्योंकि जितने सहाबी हैं, किसी की सहाबी तरीक से साबित है, किसी की सहाबी हदीस से साबित है। ओए वाहिद सिद्दीक़ अकबर है जिनका सहाबी होना रब के कुरान से साबित है। वाहिद सिद्दीक़ अकबर। जे इन्हों सहाबी ना मनो तो बंदा काफिर हो जाता जे। क्यों? कुरान की नस का इनकार करता पे। कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। आए हाय, ओ यार वो कैसा सहाबी है, इस बात को समझना। वो कैसा सहाबी है ओए जिसके सहाबी होने को अल्लाह कुरान में बयान करे। वो कैसा साथी है, वो कैसा यार है कि यार जिन के सहाबी होने का, जिनके दोस्त होने का अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाए। और यकीन करो ओए सिद्दीक़ अकबर के कुल मकाम को केड़ा जाने, कुल शानों को केड़ा जाने। ये दो जुमले जरा सुनो तवज्जो के साथ। ओए जिसकी एक नेकी का नाम हजरत बिलाल है उनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। सारी दुनिया के गोश इकट्ठे कर लो, हजरत बिलाल के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। जिसकी एक नेकी को बिलाल कहा जाता है ना। अगला जुमला समाप्त करो। और फरूक आजम की कम शान है। मैं अब हास के अंदर नहीं जा रहा, गुफ्तगू को तवालत नहीं दे रहा, सिर्फ एक एक जुमले के साथ कुछ बातें जो है एक जुमले के अंदर बंद कर रहा हूं। और क्या शान है हजरत उमर की कि नबी पाक ने मांग के लिया। हुजूर ने फरमाया उमर की वजह से इस्लाम को या अल्लाह इज्जत अता फरमा। जो इस्लाम के लिए इज्जत है, जो इस्लाम के लिए वकार है, उनको उमर कहा जाता है। ओए हजरत उमर की सारी जिंदगियों की नेकी जिसकी एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको रवायात सुनाऊं तो बात बहुत तवालत इख्तियार कर जाएगी कि अल्लाह के बंदो सारी जिंदगी की नेकियां हजरत उमर की नेकी जिसकी एक नेकी का मुकाबला भी नहीं ना उसको सिद्दीक़ अकबर। और ये बात मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं। याद रखना जब सिद्दीक़ अकबर की शान बयान होने लगे ना तो इसका ये मतलब नहीं है नऊज़ बिल्लाह कि हम किसी दूसरे सहाबी की शान को घटा रहे हैं। हम कौन होते हैं घटाने वाले? और जिनकी शानों को बढ़ाने वाला खुद खुदा है। हम कौन होते हैं कम करने वाले? लेकिन अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को बयान कर रहा हूं।
एक एक जुमले पे अगर आपका भी अकीदा है, हाथ उठा के कहना सुभान अल्लाह। ओए उम्मत में जो सबसे बड़ा आलिम है उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। ओए उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा सूफी है उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा बहादुर है उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। और उम्मत के अंदर जो सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाला है अंबिया के बाद, उनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जन्नत, ये ऊंची नारा लगाओ, हर सहाबी नबी ऊंची लगाओ। जिस बंदे को ये नारा हजम नहीं, अगर चाहे वो हम के पीछे जुम्मा ना पढ़ने के लिए आए, अल्लाह के बंदो किन की वजह से हम तक कुरान पहुंचा है? ये कुरान को जमा किसी पीर ने नहीं किया, कुरान को जमा सिद्दीक़ अकबर ने किया है। ये कुरान को जमा आज के किसी मलवाड़े ने नहीं किया, हम तक इस्लाम सहाबा की वजह से पहुंचा है। हम तक मुस्तफा का तारुफ सहाबा की वजह से पहुंचा है। हम तक इश्क के जज्बात सिद्दीक़ अकबर की वजह से पहुंचे हैं। इसलिए हम सुन्नी हैं, हमारा जीना भी सिद्दीक़ अकबर के साथ है, हमारा मरना भी सिद्दीक़ अकबर के साथ है। जन्नती 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 जन्नत जिंदाबाद। तवज्जो है, कहो जरा सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर का पहला होना मैं बयान करने लगा हूं। सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले ये कुरान से साबित करने लगा हूं। और याद रखें, कोई बात ऐसी नहीं कि आप समझ ना सके, आपकी अकल के अंदर बात आ ना सके। मैं कुरान की 3 आयतें पढ़ूंगा कि सिद्दीक़ का पहला नंबर है। मैं अपने नबी के 4 फरमान पढ़ूंगा कि सिद्दीक़ का पहला नंबर है। मैं हजरत अली उल मुर्तजा के 4 अकवाल पढ़ूंगा कि सिद्दीक़ का पहला नंबर है। और मैं हजरत अली से लेकर आला हजरत फादर बरेलवी तक अपने काबिरीन के जुमले पढ़ूंगा कि सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है। अबू बकर अबू बकर अबू बकर। तवज्जो है मेरी तरफ, कहो जरा सुभान अल्लाह। और मैनू कुरान दी आयत जुबानी भी आंदी है, लेकिन मैं कहना जरा उतो वेखांगा सवाब होता लभेगा। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबलिल फतही व कातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना। ये कुरान की आयत आपके सामने पढ़ने लगा हूं। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, ए मेरे प्यारे महबूब, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक। ये हुजूर के जरिए कुरान हम तक पहुंचा ना। अब देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक। अल्लाह फरमाता है तुम में वो बराबर नहीं। पहले कुरान समझना, फिर आपको जब मैं बात समझाऊंगा और दलील के साथ, कोई ऐसी बात नहीं कि जिसका हवाला ना हो, कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी दलील ना हो। आपका राइट है कि आप पूछो बात कहां से बयान की है। यह है 27वां सुपारा और यह है सूरतुल हदीद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका, तुम में बराबर नहीं मन अनफका, जिन्होंने खर्च किया मिन कबलिल फतही व कातल। अल्लाह फरमाता है तुम में वो बराबर नहीं जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया, जिन्होंने फतह मक्का से पहले जिहाद किया। उलाइका दाज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद व कातलू। फरमाया जिन्होंने पहले खर्च किया, जिन्होंने पहले जिहाद किया, उनके दर्जे बड़े बुलंद हैं, उनका मकाम बड़ा बुलंद है, उनकी शान बड़ी बुलंद है। किन से? मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद व कातलू, उन लोगों से जिन्होंने फतह मक्का के बाद खर्च किया, जिन्होंने फतह मक्का के बाद जिहाद किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओए अल्लाह के बंदो तफसीर कुर्तुबी पढ़ो।
आप हजरत वाला तफसीर इब्ने कसीर पढ़ो, तफसीर खजाइनुल इरफान पढ़ो, तफसीर जलालैन पढ़ो, तफसीर बेजावी पढ़ो। ये जो टॉप की तफसीरें हैं मैंने उनका नाम लिया है। अल्लाह के बंदो, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सबसे पहले जो ईमान लेके आया है उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। सबसे पहले जिसने हुजूर के कदमों पे अपना माल खर्च किया है उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। सबसे पहले जिसने इस्लाम के लिए तलवार को बुलंद किया है उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। अल्लाह कहता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबलिल फतही वकातलू उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना, जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया, जिन्होंने बाद में खर्च किया, बाद वाले पहले वाले खर्च करने के बराबर नहीं हो सकते। साहबी रसूल कहते हैं पहले खर्च करने वाला सिद्दीक अकबर है, तो फिर मानना पड़ेगा जब पहले खर्च किया सिद्दीक अकबर ने, जब पहले जहाद किया सिद्दीक अकबर ने, तो मानना पड़ेगा सबसे ज्यादा मकाम वाला भी सिद्दीक अकबर है, सबसे ज्यादा शान वाला भी सिद्दीक अकबर है।